Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Institute of Logic. My name is Tariq Aziz. In this video, I will show you that how artificial intelligence is helpful to clear any fundamental concept of programming languages. In this video, we specifically talk about Python data types. So as you can see, I write question, write Python data types, and here are the reply of ChatGPT. So ChatGPT is a new technology which can help to solve your problem, and also it can write a numbers of programs in different languages. So in Python there are several built-in data types that you can use to store value in your program. Python एक वर्सटाइल लैंग्वेज है जिस वेरिएबल में आप जिस टाइप का डेटा पुट करेंगे Python का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को वही डेटा टाइप असाइन कर देगा. तो Python में इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है. इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, इन वेरिएबल्स में, इन डेटा टाइप्स में हम एक वक्त में एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल में एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करें तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट, ट्यूपल, सेट्स एंड डिक्शनरी. सो इन टुडे वीडियो we are going to talk about list. Now ask next question, explain Python list. So a list is an ordered collection of values. So remember list जिसमें जितने भी आप आइटम पुट करेंगे या वैल्यूज पुट करेंगे ये इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे, यानी ये एक तरतीब के साथ मेमोरी में स्टोर होंगे. बेसिक सिंटैक्स लिस्ट का इसी तरीके से है. ये आपके लिस्ट का नाम है जो आप बनाना चाहते हैं. इसको आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं और आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगी और इनमें आप जो भी आइटम देंगे उसको आप एक कामा से सेपरेट करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें एग्जाम्पल दिया है कि लिस्ट को आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. तो आप लिस्ट का नाम दें, उसके बाद इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करें और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके दरमियान आप वैल्यूज़ पुट करें. यहाँ पर 4 वैल्यू दिए गए हैं और वैल्यूज़ को आप एक कॉमा से सेपरेट करेंगे. इन Python a list is an ordered collection of values that can be of any data type. लिस्ट के बारे में पहली बात आपको याद रखना है कि इसके जो आइटम होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं. ऑर्डर्ड का मतलब है कि लिस्ट के आइटम मेमोरी में एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ यक के बाद दीगरे स्टोर होते हैं. Python का इंटरप्रेटर इस आइटम को एक इंडेक्स देता है. 10 फर्स्ट इंडेक्स पर होगा. इंडेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होगा. इंडेक्स नंबर 0 पर 10 स्टोर है. इंडेक्स नंबर 1 पर 20 स्टोर है. इंडेक्स नंबर 2 पर 30 और इंडेक्स नंबर 3 पर 40. अगर मैं अभी इस लिस्ट की आइटम को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं लिस्ट का नाम लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर इंडेक्स दूंगा. अभी ये इंडेक्सेस है जो यहाँ पर दिए गए हैं. 0 नंबर इंडेक्स पर प्रिंट होगा 10, 1 पर 20 और 2 पर 30 एंड 3 पर 4. लिस्ट के आइटम को आप चेंज भी कर सकते हैं. इसके अलावा लिस्ट के आइटम को आप नेगेटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं. -1, so it's referred to the last element of the list. Index -2 means it referred to the second last and so on. Lists are mutable. Mutable का मतलब ये है कि आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आप देख ले तो मैं इंडेक्स के जरिए ही लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ 35 से. यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पर 30 है. 0, 1, 2 इंडेक्स पर 30 है. यहाँ पर मैं 2 इंडेक्स की वैल्यू को 35 से चेंज कर रहा हूँ. जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 35. So list item are ordered, list item are mutable and you can access list item with the help of its index. You can also add new element to the list using append method. With the help of append method, we can append values to list, but by default, it's append element or value to the last of the list. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं append करूँगा तो मैं जो भी नया वैल्यू दूंगा, यहाँ पर मैंने 50 दिया है तो वो लास्ट में ही append होगा. List have several built-in methods that you can use to perform
common operations such as sort, reverse, remove. पाइथन के पास बिल्ट इन फंक्शन है जो आप लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट के आइटम को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप डॉट सॉर्ट का फंक्शन यूज करें और आपके आइटम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ऑर्डर होंगे। इसके अलावा अगर आप के पास एक लिस्ट है और आप उसकी वैल्यू को रिवर्स करना चाहते हैं तो डॉट रिवर्स का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई आइटम लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो आप डॉट रिमूव का फंक्शन यूज करें। इसको अप्लाई करते हैं, एक एक को चेक करते हैं। तो मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ। अपने ड्राइव पर आए, गूगल ड्राइव, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन मिलेगी और मोर ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर ले तो आपको गूगल कोलैबोरेटरी मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया फाइल खुल जाएगा। ये मेरे सामने एक नया फाइल खुल चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करें और इसको आप अपनी मर्जी का नाम दें। मैं यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ पाइथन, और ये एक गूगल कोलैबोरेटरी का फाइल है जिसमें आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि लिस्ट को हम इसी तरीके से बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं लिस्ट को नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रूट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं जो आइटम दूंगा उसको मैं एक कामा से सेपरेट करूँगा। अभी फ्रूट के नाम जो है ये स्ट्रिंग होते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पहले देता हूँ मैंगो, उसके बाद मैं कामा दूसरा आइटम पुट कर रहा हूँ। दूसरा आइटम भी स्ट्रिंग है तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कामा यूज़ करूँगा। उसके बाद तीसरा आइटम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कामा फिर यूज़ करूँगा। इन्वर्टेड कामा में हम स्ट्रिंग लिखेंगे मैंगो, बनाना एंड चेरी। ये मेरा लिस्ट बन चुका है। यहाँ पर अगर मैं इसमें इंटीजर या फ्लोट पुट करना चाहता हूँ तो मैं पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसमें 20 भी पुट कर सकता हूँ, मैं इसमें 1.2 भी पुट कर सकता हूँ। और इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर डायरेक्टली इसको जानता है। तो मैं इस तरीके से लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा लिस्ट बन चुका है। लिस्ट में आप मल्टीपल टाइप के वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 वैल्यूज़ जो है ये स्ट्रिंग है, एक वैल्यू इंटीजर है और एक फ्लोट है। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसमें बूल भी स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ट्रू लिखता हूँ, बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। इसको दोबारा रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा लिस्ट बन चुका है। सेकंड बात जो चैट जीपीटी ने हमें बताई है वो ये है कि इसके जो आइटम होते हैं लिस्ट के वो ऑर्डर्ड होते हैं, यानी ये इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे। इंडेक्स नंबर 0 से ये स्टार्ट लेगा, इंडेक्स नंबर 0 पर मैंगो, इंडेक्स नंबर 1 पर बनाना, और इसी तरीके से जितने भी आइटम होंगे वो इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे। अभी हम इसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, तो हम इसको इंडेक्स के ज़रिए बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स मेरे लिस्ट का नाम है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चेरी को प्रिंट करना चाहता हूँ तो चेरी इंडेक्स नंबर 2 पर है तो यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर 2 लिखूँगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये मुझे चेरी प्रिंट करके दिखाएगा। ये गूगल कोलैब है। अगर आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें हम 2 देंगे तो इसी तरीके से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेरी। इसी के साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि मैं लास्ट वाले आइटम को एक्सेस करूँ तो पाइथन हमें नेगेटिव इंडेक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर -1 लिखूँगा और ये मुझे ट्रू शो कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स यू कैन एक्सेस एनी value or item in the list. The second important thing about list is it's mutable. So you can change the value of the list. So for example,
fruits and I want to change the 20 to any other value. So यहाँ पर 0 1 2 3 it's on location number 3. So यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा और इसमें मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऑरेंज पुट करना चाहता हूँ. इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी हम फ्रूट को प्रिंट करना चाहते हैं. अभी आप देख सकते हैं कि 20 की जगह पर ऑरेंज है. सो इसी तरीके से लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हैं. ओके, इसके बाद अपेंड का एक मेथड है. तो अपेंड की मदद से आप लिस्ट में कोई भी वैल्यू अपेंड कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट में ही अपेंड होगा. विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स यू कैन स्टोर और एक्सेस any value to the list, but with append whenever you add a new item it's stored to the last of the list. So for example fruits dot append और यहाँ पर मैं अपेंड करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को अपेंड करते हैं और यहाँ पर मैं ABC को अपेंड करना चाहता हूँ. सो हम इसमें अपेंड करना चाहते हैं ABC लास्ट में अपेंड होगा. इसको रन करते हैं. ये रन हो चुका है. अभी हम फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं. तो अभी आप देख सकते हैं कि ABC बिल्कुल लास्ट में अपेंड हो चुका है. ओके, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन है. फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है जो आप लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शन है जो बहुत ज़रूरी है. आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है. तो इसमें एक सॉर्ट है, एक रिवर्स है और एक रिमूव है. फ्रूट्स को सॉर्ट करते हैं तो इस पर हम सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं. इसको रन करते हैं. नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ फ्लोट एंड स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पर इसमें फ्लोट्स है और स्ट्रिंग है. तो सॉर्ट का फंक्शन आप अगर मल्टीपल वैल्यूज़ है तो उस पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ABC मेरे लिस्ट का नाम है और इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करना चाहता हूँ 1, 2, 3, 4, 4.5, 1.2. फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं. अभी ABC डॉट सॉर्ट का फंक्शन इस पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है. तो अभी ABC को प्रिंट करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसने इसको सॉर्ट कर दिया है. ओके, अभी रिवर्स का फंक्शन इस पर यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि इसको रिवर्स किस तरह किया जाता है. तो पहले मैं फ्रूट्स पर रिवर्स फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ और चेक करते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है. अभी फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं तो ABC ट्रू 1 2 3 ऑरेंज. आप अपने आइटम को रिवर्स कर सकते हैं. यहाँ पर ABC फर्स्ट में आया है जबकि यहाँ पर ABC लास्ट पर आया है. ओके, उसके बाद हम रिमूव का फंक्शन इस पर यूज़ करते हैं और अपने लिस्ट एक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं. तो फ्रूट्स और डॉट रिमूव का फंक्शन यूज़ करते हैं. यहाँ पर मैं रिमूव करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑरेंज को रिमूव करना चाहता हूँ. तो इसको रन करते हैं. फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ऑरेंज इससे रिमूव हो चुका है. तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस थी, कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफिनीशन था लिस्ट का. उम्मीद है आपकी कंसेप्ट में बेहतरी आ गई होगी. अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट पाइथन डिक्शनरी. सो स्टे ट्यून. अल्लाह हाफिज़.